यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और किसी भी वास्तविक जीवन की घटनाओं, व्यक्तियों या संगठन का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। यह कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से कल्पना और रचनात्मकता द्वारा निर्मित है। दर्शक कृपया अपने विवेक का प्रयोग करें। फिक्शनल रियल्स प्रेजेंटिंग द स्टोलन आइडेंटिटी। धुंधली सड़क पर धीरे धीरे बारिश होने लगी। मार्क डेविस अपने अपार्टमेंट की ओर चल रहा था। काम पर काफी दिन हो गया था और वह अपने घर में आराम करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी एक भयानक मोड़ लेने वाली है। जैसे ही मार्क बारिश से भीगी हुई अपनी जेब में चाबियां ढूंढ रहे थे, उन्होंने देखा कि उनके दरवाजे के नीचे से एक असामान्य लिफाफा निकला हुआ है। कौतूहलवश उसने उसे उठाया और फाड़कर खोल दिया। अंदर सिर्फ एक वाक्य के साथ कागज का एक टुकड़ा था, आपकी पहचान चोरी हो गई है। उसके दिल की धड़कन रुक गई और उसकी रीढ़ में एक कंपी दौड़ गई। इस तरह की चीज कौन करेगा? जैसे ही घबराहट शुरू हुई, मार्क का दिमाग सवालों से दौड़ गया। वह जल्दी से अपने अपार्टमेंट में घुस गया, उसके पीछे का दरवाजा बंद कर दिया। वह एक पल भी बर्बाद नहीं कर सकता था। सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित मार्क ने अपने सामान की छानबीन की, किसी भी ऐसे सुराग की खोज की जो उसे अज्ञात अपराधी तक ले जा सके। लेकिन जैसे जैसे वह गहराई में गया, उसने महसूस किया कि यह योजना कितनी विस्तृत थी। बैंक स्टेटमेंट, क्रेडिट कार्ड और आधिकारिक दस्तावेज सभी पर उसका नाम लिखा था, लेकिन लेन देन से जुड़ा हुआ था जिसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी। भय और भ्रम ने उसे घेर लिया और वह किसी और के भयावह खेल में कठपुतली जैसा महसूस करने लगा। उसने पुलिस से संपर्क करने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि वे धोखे के इस जाल को सुलझाने में उसकी मदद कर सकते हैं। हालांकि संशय उन्हें स्टेशन पर मिला। अधिकारियों ने गलत पहचान का मामला होने का संदेह करते हुए उनके दावों को खारिज कर दिया। बर्खास्त न किए जाने का दृढ़ संकल्प मार्क ने समर्थन के लिए अपने करीबी दोस्तों की ओर रुख किया। उसकी बचपन की सहेली सारा ने ध्यान से सुना जब उसने अपनी परीक्षा के बारे में बताया। उसके शुरुआती संदेह के बावजूद वह आगे की जांच में उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गई। साथ में उन्होंने इंटरनेट के अंधेरे कोनों में खोजबीन की, ऐसी किसी भी जानकारी की खोज की जो उसकी चोरी की पहचान पर प्रकाश डाल सके। दिन रात में बदल गए क्योंकि मार्क और सारा ने हर उस लीड का अथक प्रयास किया जो उन्हें मिल सकती थी। उनकी खोज उन्हें एक छिपे हुए मंच पर ले गई, जहां लोगों ने वस्तुओं की तरह चोरी की पहचान का व्यापार किया। स्थिति की भयावहता का एहसास होते ही मार्क का दिल डूब गया। वह बहुतों में से केवल एक शिकार था जो छल के पेचीदा जाल में फंसा हुआ था। नए दृढ़ संकल्प के साथ मार्क और सारा ने चोरी की पहचान के स्रोत को ट्रैक करना शुरू कर दिया। उनकी जांच उन्हें शहर के बाहरी इलाके में एक जर्जर अपार्टमेंट इमारत तक ले गई। यह वहां था कि उन्होंने इस नापाक व्यापार में शामिल परस्पर जुड़े व्यक्तियों के एक जाल की खोज की। अपनी खुद की सुरक्षा को जोखिम में डालते हुए मार्क और सारा ने अपार्टमेंट की इमारत में घुसपैठ की, इस उम्मीद में कि चोरी की पहचान के पीछे अपराधियों को बेनकाब करने वाले सबूत मिलेंगे। जब वे चुपचाप गलियारों से अपना रास्ता बना रहे थे, वे एक छिपे हुए कमरे पर ठोकर खा गए, ऑपरेशन के लिए एक तंत्रिका केंद्र।
यह कंप्यूटरों, दस्तावेजों और फाइलों से भरा हुआ था जिनमें उनके पीड़ितों के जीवन का सावधानी पूर्वक विवरण दिया गया था। अचानक कमरे का दरवाजा चरमराते हुए खुला और उन्हें कदमों की आहट सुनाई दी। बक्सों के ढेर के पीछे छिपते ही उनकी रगों में दहशत फैल गई। एक लंबी आकृति ने कमरे में प्रवेश किया। इस मूड योजना के ऑर्केस्ट्रेटर डरावने रूप में देखते ही मार्क का दिल उसकी छाती में धड़क गया। जैसे ही यह आंकड़ा मार्क के नाम वाली एक फाइल के लिए पहुंचा, कमरे में एक जोरदार धमाका गूंज उठा। यह सारा ही थी जो जल्दबाजी में बक्सों के ढेर पर दस्तक दे रही थी। फिगर का सिर शोर की ओर उछला, जिससे मार्क और सारा को बचने के लिए दूसरा भाग मिला। वे गलियारों के माध्यम से दौड़े, उनके दिल तेज थे, सुरक्षा तक पहुंचने के लिए बेताब थे। मार्क के दिमाग में इस बात की भयानक संभावनाएं दौड़ गईं कि अगर वे पकड़े गए तो क्या होगा। वह जानता था कि उन्हें भस्म करने से पहले उन्हें सच्चाई का पर्दाफाश करना होगा। कुछ दिनों बाद मार्क और सारा ने इकट्ठा किए गए सबूतों से लैस होकर एक बार फिर अधिकारियों का सामना किया। इस बार उनके पास सबूत था कि उनके दावे सच थे। पुलिस ने बड़े पैमाने पर जांच शुरू की, जिससे पहचान की चोरी के गिरोह के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी हुई। सच्चाई के अंत में सामने आने के साथ मार्क की चोरी की पहचान बहाल हो गई और वह अपने जीवन का पुनर्निर्माण शुरू कर सकता था। अनुभव ने निशान छोड़े थे, लेकिन इसने मार्क और सारा के बीच एक गहरा बंधन भी बना दिया था। साथ में उन्होंने खतरे और धोखे का आमने सामने सामना किया था और दूसरी तरफ मजबूत होकर उभरे थे। जैसा कि मार्क ने अपनी यात्रा पर पीछे मुड़कर देखा, उन्होंने महसूस किया कि उनकी चोरी की पहचान ने उन्हें परिभाषित नहीं किया था, बल्कि उनकी असली ताकत का खुलासा किया था। वह अब पीड़ित नहीं बल्कि उत्तरजीवी था, जो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था।